चावल और दूध से मिलके बनने वाला ये होममेड राइस सोप आपकी काली से काली चमड़ी को गोरा चिट्टा ग्लोइंग ब्राइट तरोताज़ा और चमकदार बना देगा। ये वाला होममेड राइस सोप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने राइस ले लेने हैं। चावल कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको आपने अच्छे से पहले धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। अगर रात को भिगो के रखना चाहते हैं तो भी रख दें, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी ब्लेंडर जग ले लीजिए, उसके अंदर डाल के चावलों को पानी समेत आपने डालना है। जो जिस यानी कि जिस पानी में आपने चावलों को भिगोया था ना, उन्हीं पानी में आपने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा गुडनेस है राइस की, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ साबित होगी। ये देखें, मैंने डाल दी है सब कुछ ब्लेंडर के अंदर। अब हम इसको घुमा लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। हमने इसको पीसना है तो रात भर भिगोने के बाद ये चावल जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते पीसने में, काफ़ी जल्दी पिस जाएंगे। ये देखें जी, एक दफ़ा मैंने घुमाया है तो काफ़ी हद तक ये ना पिस चुके हैं। अब दूसरी बार हल्का सा घुमाया है। उसके बाद कोई भी बर्तन ले लीजिए साफ़ सुथरा, और स्ट्रेनर ले लीजिए, यानी कि छलनी। उसकी मदद से आपने ना छान लेना है इसको, अपने जो हमने राइस को पीसा है ना, जो चावलों को पीसा है, और अच्छे से दबा दबा के सारा इसका जो है पानी निकाल लेना है। राइस का मिल्क रेडी हो चुका है। अब ये जो राइस है ना, जो बच गए हैं, ये अपने फेंकने नहीं है, इसको ड्राई कर लीजिएगा। ड्राई करने के बाद ना इसका भी हम इसका आटा तैयार कर सकते हैं। जो रेमडीज़ में हम चावलों का आटा डालते हैं, तो ये वाला डाल लेंगे। अब इस जो है राइस मिल्क को हमने रख देना है, इस तरह स्टे देना है, या फिर आप इस तरह ही रख दें किसी बर्तन में। मैं इसको जग में डाल दूँगी। जग में डाल के ना मैं इसको स्टे देने के लिए रख दूँगी। ठीक हो गया। सारा जो है जो राइस मिल्क है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है जग में, और अच्छे से बर्तन को भी ना साफ़ किया करें। ये वाली जो होममेड राइस सोप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बच्चे बड़े हर उम्र का बंदा इस सोप को ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद ना स्टार्च जो है वो नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी है उसका वो ऊपर आ जाएगा सारा पानी। ठीक है। हमने पानी इसका जो है वो निकाल लेना है, और जो स्टार्च है ना वो नीचे बैठा रहेगा। ठीक है। ये देखें पानी, ये जो पानी है ना, आप इसको फेंकिएगा नहीं। आप इससे अपने बाल वॉश कर सकते हैं, आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त पानी है चावलों का, इसको फेंकिएगा नहीं। ठीक है। आप इसको टोनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारा स्टार्च जो है ना वो नीचे बैठ चुका है। ठीक है। हम थोड़ी सी देर और रख देंगे, जो ऊपर वाला थोड़ा सा पानी और रह जाएगा ना, वो भी हम सारा निकाल देंगे। उसके बाद मैंने साफ़ सुथरा बर्तन ले लिया है। आप मलमल का कपड़ा भी डाल सकते हैं बर्तन के ऊपर ना, मलमल का कपड़ा डाल लें, उसमें डाल लें। मैंने डायरेक्ट ही वैसे इस तरह डाल लिया है। ये स्टार्च सारा नीचे बैठ चुका है। अब मैं सारा स्टार्च निकाल लूँगी। ठीक है। और ये तकरीबन, आजकल गर्मी है तो जल्दी सूख जाएगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ये आराम से आपका स्टार्च सूख जाएगा, और इस तरह से बर्तन से अलग हो जाएगा। जब सूखेगा ना, तो आपने इसको हाथों की मदद से पहले इसको चूरा कर लेना है, तोड़ लेना है सारे इसको पाउडर को। ठीक है। और ये इस तरह तो स्मूथ पाउडर नहीं बनेगा। हम इसको भी ना कोई मिक्सी का जार ले लेना है, जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, जो भी चीज़ें पीसते हैं, तो आपने वो ले लेना है, और उसके अंदर आपने इसको डाल देना है सारे जो हमारा राइस का स्टार्च रेडी हुआ है। ठीक है ना। ये आपका आराम से ना, ये जितना भी मैंने रेडी किया ना, ये हमारा काफ़ी अर्सा चल सकता है, और ये ख़राब भी नहीं होगा। ये आप ना इसको बेशक 2 साल इस्तेमाल कर लें। ठीक है। आपने इस तरह से इसको पहले मिक्सी के जार में डाल देना है, और घुमा के इसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने ना फिर स्ट्रेनर की मदद से दोबारा छान लेना है। ठीक है। मैंने इसको ना दोबारा छान लिया था, और फिर आपने किसी कंटेनर में डाल के देखें, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट वो बन गया है। पाउडर सा, जैसे वो होता है ना कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर भी जिसे बोलते हैं, उस तरह से ये बन जाता है, बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर। ये देखिए जी, छलनी की मदद से ना मैं सारा पाउडर जो है वो अच्छे से छान लूँगी। ये देखें, हमारा सारा पाउडर छन के तैयार हो गया है, और बिल्कुल ही सॉफ्ट है, जैसे टेल्कम पाउडर होता है उस तरह से है। ठीक है ना। अब हमने इसको, जो हमारा स्टार्च रेडी हुआ है, इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। जब भी मैंने रेमेडी बनानी होगी, कोई भी बनानी होगी चीज़, तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। ठीक है। अब आपने सोप बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन सोप बेस ले लेनी है। हमने ना ये ग्लिसरीन सोप, ये हमने 100 ग्राम के करीब सोप रेडी करनी है। ग्लिसरीन सोप बेस ले लेनी है, और गोट मिल्क सोप बेस ले लेनी है।
आप ना खाली ग्लिसरीन सोप बेस से भी बना सकते हैं और खाली गोट मिल्क सोप से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों आधी आधी ली हैं। यानी 50 ग्राम के करीब मैंने ग्लिसरीन सोप बेस ली है और 50 ग्राम के करीब ही मैंने गोट मिल्क सोप बेस ली है। ठीक है, ये सॉरी, ये मैं ना जब वीडियो शूट कर रही थी ना, गोट मिल्क सोप जब मैंने इसके अंदर ऐड की है तो वो वीडियो शूट नहीं हो सकी, किसी वजह से ना स्किप हो गई है। अब हम इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए 2 से 3 कतरे विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि जो होता है ना राइस पाउडर, वो ना थोड़ी ड्राइनेस पैदा करता है स्किन पे। तो ये स्किन को ना विटामिन ई ऑयल जो है वो स्मूथ रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, नरम मुलायम बनाएगा। राइस पाउडर हमने डाल दिया है 1 ग्राम के करीब। अब थोड़ा-सा हम इसके अंदर कोजिक एसिड डालेंगे। कोजिक एसिड जो होती हैं सोप बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़बरदस्त ये सोप आपका रेडी हो रहा है। आप मार्केट से लेके देखिएगा कि कितनी ज़्यादा महंगी होती है। उसके बाद इसके अंदर हम इसके अंदर डालेंगे नियासिनामाइड। नियासिनामाइड भी रंगत को निखारता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है। कोजिक एसिड भी रंगत को निखारता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है और आपकी स्किन पे से ना एक्ने पिंपल का ख़ात्मा करते हैं ये, और आपकी स्किन पे से नेचुरली इसको क्लींस करते हैं। और ये फ्रेगरेंस के लिए मैं इसमें टी ट्री ऑयल डाल रही हूँ, और ये फ्रेगरेंस के लिए भी है और ये एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है। एक्ने पिंपल जिनको होते हैं ना, उनके लिए भी टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। और चावलों का ये जो साबुन है ना, ये आपके चेहरे पे से ना एक्ने पिंपल का भी ख़ात्मा करता है। ये मेरी बेटी के अपने फेस पे ना काफ़ी ज़्यादा वो पिंपल निकलना शुरू हो गए थे फ़ॉरहेड पे। जब उसने ये सोप इस्तेमाल किया है ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ है। उसके एक्ने पिंपल 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल से ही काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गए, ऐसे हो गए जैसे थे ही नहीं। तो ये वाला सोप आप बना के रेडी करें तो बहुत आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट होने वाले हैं। अगर आप ये ख़ुद बनाना नहीं चाहते, लंबे चौड़े झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो आप ये हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएँगे। सोप मोल्ड ले ले लीजिए, उसके अंदर आपने ये साबुन ना डाल देना है। 1 से डेढ़ घंटा लगेगा तो आपका साबुन जो है रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, कितना खूबसूरत, चमकदार और बेहतरीन फ्रेश सा राइस मिल्क सोप रेडी हो चुका है। अब अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी साबुन की झाग नहीं बनती। अब मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, थोड़ा-सा रब कीजिएगा, ज़ाहिर है ताज़ा बनी हुई सोप है, थोड़ा-सा तो रब करना पड़ता है ताकि थोड़ी नरम हो, तभी वो झाग बनाएगी। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने थोड़ा-सा पानी लगाया है और अपनी स्किन पे इसको रब किया है और झाग बनना शुरू हो गई, और इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी झाग बन रही है ना, आप यकीन मानिए ये वाली होममेड राइस सोप, इसकी इतनी ज़्यादा मांग है। मैंने पहले भी राइस सोप की वीडियो डाली हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई हैं। तो मैंने अब नए तरीके से और आपको बेहतरीन तरीके से फिर आपको राइस सोप की रेसिपी दी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त राइस सोप बन के रेडी होगी। एक्ने पिंपल का भी ख़ात्मा करेगी, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, धूप से जो झुलस जाती है स्किन उसको खूबसूरत करेगी और आपकी रंगत को बेहतर से बेहतरीन करती चली जाएगी। तरोताज़ा आपकी स्किन रहेगी। जैसे-जैसे आप अपना फेस इससे वॉश करेंगे, वैसे-वैसे आपकी रंगत जो है वो दिनों में निखरेगी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये वाली साबुन है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट करते हुए, लाइक करते हुए बिल्कुल भी आपके पैसे नहीं लगते। कंजूसी ना किया करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें मेरी वीडियो पे। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप हमसे सोप परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। राइस सोप, D10 कॉफ़ी सोप, ब्राइडल सोप, नीम सोप और ये उपटन सोप, तमाम सोप आपको हमसे मिल जाएंगी।